बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, इस वजीफे को करने से बड़ी परेशानी खत्म हो जाती है, बड़ी से बड़ी बीमारी दूर हो जाती है। ये ऐसा वजीफा है जिसने भी किया वो नाउमीद नहीं हुआ। सूरत कौसर कुरान पाक के 30वें पारे में मौजूद है और ये कुरान पाक की 128वीं सूरत मुबारक कहलाती है। ये सूरत मुबारक कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत मुबारक कहलाती है। इस सूरत मुबारक को सूरत कौसर इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये सूरत मुबारक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौसर की बिशारत हुई थी और इस आयत मुबारक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजीम तोहफा देने पर अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुर्बानी देने और नमाज कायम करने का हुक्म भी दिया है। बुजुर्गाने दीन ने सूरत कौसर के बहुत सारे फवाइद और इसकी बहुत ज्यादा फजीलतें बयान की हैं। रिस्क के मसाइल, तंग दस्ती, परेशानी, बीमारी, कर्ज की तंगी से निजात और सब चीजों से निकलने के लिए सूरत कौसर बहुत ज्यादा जानी जाती है। प्यारे भाइयों और बहनों, आज का वजीफा जो कि सूरत कौसर का वजीफा है, आपने कैसे करना है और इस वजीफे को आपने किस वक्त करना है, ये सब जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि आज की इस वीडियो को आखिर तक देखें। प्यारे भाइयों और बहनों, हमारी अव्वल दिन से यही कोशिश रही है कि हमारे सुनने वाले 5 वक्त के नमाजी बन जाएं और इसके साथ अगर इनकी जिंदगी में कोई भी मसाइल हैं, परेशानियां हैं, रिस्क की तंगी है, तो वो हमारे इन वज़ाइफ की मदद से इन परेशानियों से निकल जाएं। और इसके साथ हम आपको 5 वक्त नमाज पढ़ने की तलकीन भी करते हैं क्योंकि कोई भी वजीफा, कोई भी अमल उस वक्त तक पूरा नहीं हो सकता जब तक आप 5 वक्त की नमाज पाबंदी से अदा ना करें। इसे आप सच्चे दिल के साथ करें, फिर देखें इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपकी जरूर सुनेगा। प्यारे नाजरीन, अल्लाह तबारक व तआला को अपने बंदों से बहुत ज्यादा प्यार है, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि जब मेरे बंदे मेरे बारे में पूछें तो इनसे कह दीजिए कि मैं इनके बहुत ज्यादा करीब हूँ। इसके साथ इरशाद फरमाया कि तुम मुझसे दुआएं मांगो, मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करने वाला हूँ। लेकिन बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आज के इस माशरे में हमारे पास अल्लाह से मांगने का वक्त नहीं है। आजकल हर बंदा यही कहता है कि इसके पास वक्त नहीं है, लेकिन वो फिर भी परेशान हाल रहता है। प्यारे भाइयों और बहनों, अगर हमें इस दुनिया में रहना है तो हमें जिंदगी गुजारने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अल्लाह और इसके प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुकम्मल तौर पे भुला दें। और हमारा दीन इस्लाम इतना प्यारा मजहब है कि ये कभी ऐसा दर्श नहीं देता कि आप सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही की इबादत करें, बल्कि ये दर्श देता है कि आप दुनिया के साथ साथ दीन को भी कमाएं और जो भी मांगना हो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात से मांगे। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, आज जो सूरत कौसर का वजीफा बताया जाएगा, आपने इस अमल को सच्चे दिल के साथ करना है और वजीफे को मुकम्मल करने के बाद आपको जैसा बताया जाएगा इस तरीके से आपने अल्लाह पाक के हजूर सच्चे दिल के साथ दुआ मांगनी है और अपना मसला, अपनी हाजत, अपनी तंग दस्ती, अपनी परेशानी अल्लाह की बारगाह में पेश करनी है। फिर देखें कि अल्लाह आपकी कैसे सुनता है। प्यारे भाइयों, वजीफे की जानब चलने से पहले आपको सूरत कौसर के चंद शान नज़ूल बता देता हूँ। प्यारे भाइयों और बहनों, एक रवायत में आता है कि सहाबा कराम बयान फरमाते हैं कि एक रोज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान बैठे थे। अचानक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक नींद और बेहोशी की कैफियत तारी हो गई। थोड़ी देर बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर मुबारक ऊपर उठाया और मुस्कुराने लगे। सहाबा कराम ने पूछा कि ए अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप किस वजह से मुस्कुरा रहे हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, मुझ पर अभी अभी एक सूरत नाज़िल हुई है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सूरह कौसर की तिलावत फरमाई। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए सहाबा, क्या आपको मालूम है कि ये कौसर क्या चीज है? सहाबा कराम ने जवाब दिया, अल्लाह और इसके रसूल बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जन्नत में एक नहर है जिसका अल्लाह तबारक व तआला ने मुझसे वादा फरमाया है कि जिसमें मेरी उम्मत क़यामत के दिन पानी पीने के लिए आएगी। इस नहर के करीब पानी पीने वाले बर्तन सितारों की मांद हैं। प्यारे नाज़रीन, ये सूरत मुबारक बहुत ही ज्यादा बरकत और फजीलत वाली सूरत मुबारक है। इस सूरत मुबारक की शान नज़ूल के बारे में बताना इसलिए भी बहुत अहम था कि जब आप ये वजीफा करने के लिए बैठे तो आपको इसका शान नज़ूल और इसकी अहमियत और इसके फजाइल के बारे में बखूबी आगाह हो। प्यारे नाजरीन, अपने अमल की जानब चलते हैं कि आपने सूरत कौसर का वजीफा कैसे करना है। याद रहे कि रात को सोने से पहले या ईशा की नमाज अदा करने के बाद इस अमल को कर लेना है। याद रहे कि सबसे पहले आपने 2 रकत नमाज सलातुल हाजात अदा करनी है। इन 2 रकतों में आपने सूरह फातिहा के बाद 11 मरतबा सूरत कौसर और 11 मरतबा सूरत अखलास पढ़नी है। इस नमाज को मुकम्मल करने के बाद आप अपनी जगह पर बैठे रहें, यानी जाए नमाज पर बैठे बैठे 129 मरतबा आपने सूरह कौसर की तिलावत करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 129 मरतबा सूरह कौसर पढ़ने के बाद आपने अपनी आंखें बंद कर लेनी है। आंखें बंद करके आपने अल्लाह तबारक व तआला की
کچھ دیر تک حمد و ثنا بیان کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنی ہے، اور یہ اپنے آپ کو باور کروانا ہے کہ اللہ کی ذات کتنی بڑی ہے۔ اس کی بارگاہ میں ندامت کے چند آنسو بھی لازمی بہانے ہیں۔ اگر آپ کو رونا نہیں آ رہا تو کم از کم رونے والی شکل لازمی بنائیں، لیکن آپ جو بھی عمل کریں وہ سچے دل کے ساتھ کریں۔ آپ کی پوری کوشش ہونی چاہیے کہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے۔ پیارے ناظرین، یقین جانیے کہ جب اللہ کی ذات بندے سے راضی ہو جاتی ہے تو پھر دنیا کی کوئی بھی طاقت اس بندے کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ لہٰذا ہمیشہ اللہ سے مانگنے کا اپنا یقین بنا لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کبھی محتاج نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ اس عمل کی برکت سے آپ کی جو بھی جائز حاجت ہوگی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم و فضل سے پورا فرما دے گا۔ دعا ہے اللہ پاک سب لوگوں کی پریشانی کو دور فرمائے، آمین ثم آمین۔